हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है। आज हम एक अच्छा टॉपिक लेके हैं जो हाल ही में अपने पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है उसके बारे में। उसमें मेन चर्चा करने वाले हैं। कौन सा संस्करण रहा था, कहाँ पे हुआ है, कौन से स्थान पे हुआ, उद्घाटन हुआ, कौन ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से, और क्या उसका आदर्श वाक्य था, कितने मेडल भारत ने जीते और भारत की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही में हुआ है और करंट की दृष्टि से ये क्वेश्चन आजकल जो गेम्स के क्वेश्चन है बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसलिए इस टॉपिक को लेके आज अपने चलिए चर्चा करते हैं इस पूरे टॉपिक की। भाई क्या चर्चा करेंगे पूरे टॉपिक की, देखिए किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, यानी पेरिस में इस बार आयोजित हुआ है पैरा ओलंपिक 2024। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी कहते हैं भाई इसको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें बात होती है भाई संस्करण कि इस बार संस्करण कौन सा था। तो संस्करण की बात की जाए तो इस बार भाई 17वां संस्करण था पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। 17वां संस्करण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अच्छी सी जगह। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में संस्करण 17वां था भाई। इसके बाद बात करें उद्घाटन, यानी उद्घाटन जगह कौन सी हुआ। पेरिस पैरा ओलंपिक यहाँ से पता चल रहा है पेरिस में हुआ, फ्रांस में हुआ, लेकिन फ्रांस में कौन सी जगह थी जहां पर भाई इसका उद्घाटन हुआ। तो उद्घाटन कहाँ पे हुआ, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड स्क्वायर, ये जगह है भाई, इस नाम की जगह है, वहां पे हुआ भाई। दोबारा से देख लीजिए, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड स्क्वायर, इस जगह पे भाई इसका उद्घाटन हुआ था फ्रांस में। इसके बाद बात की जाए आयोजन, यानी इसका आयोजन है कब से कब तक आयोजन किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए क्या है आयोजन हुआ इसका भाई 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024। 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 तक इसका जो है आयोजन रहा। और इसकी बात करें आदर्श वाक्य, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी गेम हो उसमें भाई एक आदर्श वाक्य सुना जाता है। इसमें देखिए क्या आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य रखा गया भाई गेम्स वाइड ओपन। आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन, याद कर लीजिए अच्छे से, गेम्स वाइड ओपन आदर्श वाक्य किसका, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का। इसके बाद में बात की जाए भाई कुल खेल, यानी ये पैरा ओलंपिक हुआ, इसमें टोटल गेम कितने थे, तो टोटल भाई इसमें 22 प्रकार के गेम थे, यानी 22 खेल थे इसमें जो आयोजन हुआ। इसमें उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक, यानी जो इसमें उद्घाटन हुआ उसमें भारत की ओर से कौन ध्वजवाहक था भाई, भारत की ओर से ध्वजवाहक था भाई सुमित अंतिम व भाग्यश्री जाधव, दो थे भी भारत की तरफ से ध्वजवाहक। दोनों कौन से थे, सुमित अंतिम और भाग्यश्री जाधव। इसके बाद बात की जाए भाई शुभंकर, यानी पेरिस पैरा ओलंपिक है, इसमें क्या शुभंकर रखा गया था भाई, हर बार एक शुभंकर रखा जाता है, इसमें रखा गया था भाई पैरालंपिक फ्रिज, ये फ्रिजियन केप होती है जिसके आकार का जो भी है वो रखा गया था भाई पैरालंपिक फ्रिज। इसको आप गूगल से सर्च करके देख सकते हो किस प्रकार का ये। इसके बाद बात की जाए भाई भारत की तरफ से एक खिलाड़ी है जिनका नाम है अवनी लेखरा, इन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन अपना ये कंफर्म हो जाता है कि अवनी लेखरा ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल जीता है वो कौन से खेल में जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन से खेल में जीता है, उन्होंने निशानेबाजी शूटिंग में क्या जीता है भाई, गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता, अवनी लेखरा ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद बात करें नीतीश कुमार ने कौन सा मेडल जीता, यानी नीतीश कुमार है उन्होंने कौन सा मेडल जीता भाई, नीतीश कुमार ने जीता भाई गोल्ड मेडल। अवनी लेखरा ने भी गोल्ड मेडल जीता निशानेबाजी में। नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, किस में जीता, इन्होंने जीता भाई बैडमिंटन में। किस में, बैडमिंटन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको अच्छे से लिख लीजिए। आगे चर्चा करते हैं अपने और आगे चर्चा करते हैं भाई अपने और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक मनीष नरवाल नाम के खिलाड़ी है भाई, इन्होंने कौन सा पदक जीता और कौन से गेम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, मनीष नरवाल, याद रख लीजिए मनीष नरवाल भाई। मनीष नरवाल कौन से गेम से है, तो गेम कहेंगे भाई शूटिंग से है। मनीष नरवाल शूटिंग से, इन्होंने कौन सा रजत पदक जीता है भाई, यानी सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने भी। और बात करें भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, यानी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष कौन है भाई, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है अध्यक्ष भाई, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया, यानी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। इसके बाद बात की जाए भी स्थापना, यानी जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना कब की गई भाई, इंपॉर्टेंट। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई, तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना की गई भी 1992 में, 1992 में की गई। तो इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है, ये पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय की बात करें तो ये भी दिल्ली में है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय दिल्ली में है। 2026 विंटर पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न।
2026 का विंटर पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा भाई इटली में। कहाँ पर होगा भाई, इटली में। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इसके बाद बात करें भाई समर ओलंपिक जो अभी चल रहा है, ये आगे कब आयोजित होगा, तो ये होगा भाई 2028 में, क्योंकि अभी 24 में हो रहा है। प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित होता है, तो 24 के बाद 28 में होगा। कहाँ होगा, लॉस एंजल्स USA। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक तो संस्करण कौन सा होगा, अभी कौन सा है 17वां संस्करण है, तो आगे कौन सा होगा 18वां संस्करण। कब होगा, 2028 में 18वां संस्करण। और समर पैरा ओलंपिक 2028 में होगा कहाँ स्थान, लॉस एंजल्स USA। इंपॉर्टेंट भाई। इसके बाद बात करें भी पेरिस ओलंपिक कितने वर्ष में आयोजित होता है, तो मैंने अभी बताया आपको पेरिस ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसके बाद बात की जाए भाई पैरालंपिक का आयोजन कौन सी संस्था करती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी इतने को बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा एकदम इंपॉर्टेंट स्टार लगा के। देखिए भाई क्या है, पेरिस पैरालंपिक का आयोजन कौन सी संस्था करती है, तो ये भी आईपीसी नामक संस्था करती है। तो आईपीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी बात करें क्या है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसकी बात की जाए भी इसकी स्थापना कब की गई, स्थापना की गई भी 22 सितंबर 1989। 22 सितंबर 1989 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है, वोन जर्मनी, यानी जर्मनी में इसका मुख्यालय है भाई। इंपॉर्टेंट, जर्मनी में मुख्यालय। और अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन है, एंड्रयू पार्सन्स। किसके अध्यक्ष, इसके भाई आईपीसी के इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है, एंड्रयू पार्सन्स। आगे चर्चा करते हैं और भाई अपनी आगे चर्चा करते हैं भाई कौन कौन से और मेडल जीते हैं। तो इसमें बात करें भाई पैरा ओलंपिक के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन बनी है, तो देखिए अवनी लेखरा भाई। कौन सी बनी है, पहली भारतीय बनी है। क्या भाई, 2 मेडल जीतने वाली, पेरिस यानी पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। तो इसके बाद बात करें अभी भारत के सेफ्टी मिशन, यानी 2024 का जो पैरा ओलंपिक है इसमें भारत की तरफ से सेफ्टी मिशन कौन है, तो सत्य प्रकाश सांगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के सेफ्टी मिशन सत्य प्रकाश सांगवान भाई इंपॉर्टेंट है। प्रीति पाल, ये भी खिलाड़ी है भारत की तरफ से। प्रीति पाल, इन्होंने क्या किया भाई, 100 मीटर की रेस में T35 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है भाई। भारत की तरफ से प्रीति पाल ने 100 मीटर T35 में कांस्य पदक जीता है भाई। इसके बाद बात की जाए भाई सुमित अंतिल नाम के खिलाड़ी है। इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में क्या है भाई, गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से, गोल्ड जीता है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। तो सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है भाई। किसमें, पैरा ओलंपिक में, पेरिस में आयोजित हुआ है जो 2024 में भाई। भारत की ओर से टोटल खिलाड़ी, यानी जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है 2024, इसमें भारत की तरफ से टोटल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो भारत की तरफ से टोटल भाई 84 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और ये जो 84 खिलाड़ी गए हैं कितने खेलों के लिए गए, मात्र 12 खेल के लिए 84 खिलाड़ी गए हैं भाई भारत से। इसके बाद आगे चर्चा की जाए भाई मोना अग्रवाल भाई, इन्होंने कांस्य पदक जीता है किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। यानी मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लीजिए इसको भी। समापन समारोह की बात की जाए, यानी समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था इसका, तो ये आयोजित हुआ था भाई स्टेड डी फ्रांस पेरिस में समापन समारोह आयोजित हुआ था। बात करें भाई पैरा ओलंपिक 2024 की, ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है जानते हैं अभी, देखिए भाई क्यों है भारत के लिए। उससे पहले चर्चा करते हैं कि पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन कब किया गया और कहाँ किया गया। पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया भाई रोम, इटली में। पहली बार कब किया गया, 1960, यानी 1960 में रोम में किया गया भाई। रोम कहाँ है, इटली में। पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन रोम, इटली में 1960 में किया गया। भारत में पहली बार कब किया गया आयोजन, 1968 में। भारत में 1968 में पहली बार आयोजन किया गया। इसके बाद बात करें भी 2020 का जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था, यानी इससे पहले, अब 24 में कौन सा है, पेरिस पैरा ओलंपिक है। इससे पहले 2020 में टोक्यो में हुआ था पैरा ओलंपिक। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था, इसमें भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने भी 5 स्वर्ण पदक, यानी 5 गोल्ड मेडल जीते भारत ने, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते भाई। टोटल भारत ने जीते 2020 में भाई 19 मेडल। 2020 में टोटल भारत ने 19 मेडल जीते भाई, ये भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन 2024 में इससे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का। क्या प्रदर्शन रहा देखिए भी, 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक भाई, इसमें बात करें भारत ने स्वर्ण भाई 7 जीते, 2020 में 5 जीते और
2024 में 7 जीते, यहाँ से ज़्यादा। सिल्वर 2020 में 8 जीते और 2024 में 9 सिल्वर जीते। 2020 की बात करें, ब्रोंज 6 जीते और ब्रोंज 13 जीते, यानी डबल से भी ज़्यादा, दोगुने से भी ज़्यादा जीते। और टोटल की बात करें, टोटल 29 कब जीते भी, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 मेडल जीते टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? कुल देशों ने हिस्सा लिया भाई 170 देशों ने। और भारत का स्थान है भाई इसमें, कौन सा स्थान है भारत का? 18वां स्थान। भारत 170 में से 18वें स्थान पर रहा। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी गर्व की बात है भाई, क्योंकि ये पैरा ओलंपिक है, बहुत अच्छा ओलंपिक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, या एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये था अपने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। इसके साथ साथ हमने 2020 की भी कुछ चर्चा की, आगे आने वाले पैरा ओलंपिक्स हैं उनकी भी चर्चा की हमने। तो ये क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।